हेलो फ्रेंड्स। आज हम जेपीएससी सिलेबस के सेक्शन ए यानी कि हिस्ट्री ऑफ झारखंड का पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। इससे एक क्वेश्चन जेपीएससी में आएंगे। तो चलिए हम मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं मुंडा है कौन। मुंडा एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। वे मुंडारी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसे होडो जागर भी कहा जाता है। वे ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। वे पहले ट्राइब थे जो बाहर से झारखंड में आके सेटल हो गए। झारखंड के अलावा वे उड़ीसा, बिहार, असम, एमपी और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। मुंडा को होडोहोन या मूडा भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हेडमैन ऑफ विलेज। चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं मुंडा झारखंड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वे गुमला, खूंटी, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, रांची, संथाल परगना, जिसके अंदर में देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज के अलावा गिरिडीह और हज़ारीबाग में पाए जाते हैं। चलिए मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जानने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता क्या है। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए हमें एक पॉलिटिकल यूनिट चाहिए, एक पॉलिटिकल हेड चाहिए और जनता चाहिए। जनता जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी। जब तक पॉलिटिकल यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर्म नहीं हो सकता है। तो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए हमें एक पॉलिटिकल यूनिट चाहिए। तो शुरुआत में क्या होता है, 7 गढ़ एग्जिस्ट करते थे जो कि सेपरेटली रहते थे और आपस में कुछ लिंकेजेस नहीं थे इनके बीच में। ऑल्दो मतलब इनका कल्चर और लिविंग एक तरह का था, बट अलग अलग से रहते थे ये लोग। ये जो 7 गढ़ थे वे 21 परगना में डिवाइडेड थे। तो इतने सेपरेशन को देखते हुए एक ऋषा मुंडा नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि इन जो 7 गढ़ हैं इसे यूनाइट करने की कोशिश की और एक गोल्डन कंट्री का सपना देखा, जिसे उन्होंने सोना लेखा दिशुम कहा। ये जो 7 गढ़ थे उसमें हज़ारीबाग, प्रेजेंट हज़ारीबाग ही है, मानगढ़ प्रेजेंट मानभूम है, लोहगढ़ अभी लोहरदगा है, पालनगढ़ अभी पलामू है, सिंहगढ़ अभी सिंहभूम है, सूरमागढ़ अभी सरगुजा है जो छत्तीसगढ़ में आता है। और जो सोना लेखा दिशुम जिसकी कल्पना ऋषा मुंडा ने की थी, अ गोल्डन कंट्री, उसको उन्होंने नाम दिया सूतिया नाग खंड। सूतिया नाग खंड के पहले किंग या पहले राजा का नाम था सूतिया पहान।
सूतिया नागखंड एक रिपब्लिक सिस्टम था जहाँ पे लोग वोटिंग करते थे। सूतिया नागखंड के लास्ट राजा थे मदरा मुंडा। मदरा मुंडा के बाद ये जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो शिफ्ट हो गया नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके राजा थे फनी मुकुट राय, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम इस मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग बाहर से आए और फॉरेस्ट क्लियर करके यहाँ रहने के लिए जगह बनाया, उन्हें खुडकट्टीदार कहते हैं। और जो लैंड उन्होंने क्लियर किया उसे खुडकट्टी कहते हैं। दिस इज लैंड। एंड खुडकट्टीदार के जो फैमिली होती हैं उसे खूंट बोलते हैं। जब बहुत सारी फैमिली मिलती हैं तो उससे विलेज का निर्माण होता है। उसे हम कहते हैं खूंट कट्टी विलेज या हातू। हातू का हेड होता है मुंडा। अगर हम बोलें विलेज हेड कौन है तो उसका आंसर होगा मुंडा। और जो हातू मुंडा है वो विलेज पंचायत का हेड होता है। विलेज पंचायत। जो रिलीजियस हेड होता है उसे हम पहान बोलते हैं, जो कि हाथू मुंडा का असिस्टेंट भी होता है। पहान को दो तरह की भूमि या लैंड दी जाती हैं। उसे बोलते हैं डाली कटारी भूमि और भूत खेता। डाली कटारी भूमि एक टैक्स फ्री लैंड होता है, और भूत खेता जैसे कि कोई पहान है, अ, उसने विलेज की रक्षा के लिए कोई पूजा पाठ किया, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए कोई पूजा पाठ किया, तो उसके बदले दी जाने वाली लैंड को बोलते हैं हम लोग भूत खेता। पहान का असिस्टेंट होता है पुजार या पान भर्रा। महतो महतो का काम होता है इन्फॉर्मर। ऊपर का जो मैसेज है वो जनता तक पहुंचाने का। ठीक है। जब 12 हाथू या विलेज मिलते हैं तो उसे पट्टी कहा जाता है, जिसे मानकी हेड करता है। पट्टी के बाद होता है पढ़ा। अगर 12 से ज़्यादा हो विलेज तो पढ़ा फॉर्म होता है, पर अगर 12 से लेस हो तो पट्टी फॉर्म नहीं होता, उसके जगह में पढ़ा डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है। पढ़ा का हेड होता है पढ़ा राजा, और उनको असिस्ट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे दीवान जो कि मिनिस्टर होता है। दीवान दो टाइप के होते हैं, एक गढ़ दीवान और एक राज दीवान। गढ़ दीवान विलेज से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं उससे डील करता है, और राज दीवान विलेज के बाहर जितने अफेयर्स होते हैं उनसे डील करता है। हम राज दीवान को एज अ फॉरेन मिनिस्टर कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद होता है ठाकुर। जब दीवान एब्सेंट होता है तो उसकी जगह में काम करने वाले व्यक्ति को ठाकुर बोलते हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं पांडे। जितने भी पेपर वर्क रिलेटेड काम होते हैं, पेपर वर्क एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड, वो पांडे डील करते हैं। फोर्थ नंबर पे आते हैं कर्ता। कर्ता का काम होता है
डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करना मीटिंग्स में। लाल लाल का काम होता है, वो बेसिकली एक वकील होता है, एडवोकेट, जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं उसका सॉल्यूशन निकालता है। बरकंदाज एक्ट एज अ मैसेंजर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, मैं तो एक्ट एज अ इन्फॉर्मर, सेम बरकंदाज पढ़ा में वही काम करता है, ऊपर का मैसेज नीचे तक ले जाने का। ये सारी जो पोस्ट होती हैं वो हेरिडेटरी होती हैं। जैसे एक्स का बेटा है वाई, और एक्स अगर दीवान है तो वाई भी दीवान होगा। ठीक है। आ, पर जैसे हमने कुछ पोस्ट पढ़ा था, मानकी, पढ़ा राजा, महतो, ये सारी पोस्ट क्या हेरिडेटरी होती हैं? नहीं, ये इलेक्टेड बॉडीज होती हैं। जनता इन्हें इलेक्ट करके पोस्ट देती हैं। पढ़ा के ऊपर कौन होता है? राज, जिसे हेड करता है राजा या सरदार। बेसिकली जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो 4 टियर सिस्टम होता है। पहला है हाथू, देन पट्टी, देन पढ़ा, देन राज। पट्टी कब फॉर्म होता है? जब 12 विलेजेस होती हैं, और 12 से ज़्यादा अगर विलेजेस हों तो पट्टी के बाद पढ़ा फॉर्म होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ विलेज 12 से कम होती हैं, तो हाथू के जगह, हाथू के बाद पढ़ा फॉर्म होता है, पट्टी फॉर्म नहीं होता है, और राज फॉर्म होता है। इस समय ये 3 टियर सिस्टम बन जाता है, और इस समय ये 4 टियर। तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे हम लोग पंचायती राज पढ़ते हैं, तो वो कितना टियर सिस्टम है? वो 3 टियर है। दैट इज विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है सरना स्थल। ये एक वर्शिप प्लेस होता है जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। दूसरा है अखड़ा, ये एक मीटिंग प्लेस है। ये एक एंटरटेनमेंट प्लेस भी है जहाँ पे डांस, म्यूज़िक परफॉर्म किया जाता है। मुंडाओं का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है पत्थलगड़ी का। वे जिसे स्टोन इरेक्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, जो स्टोन होता है उसको वो दीरी बोलते हैं। उनका अलग अलग टाइप का पत्थलगड़ी होता है, जैसे होरा देरी, चलपा देरी, मागो देरी, जीत देरी, सासन देरी। हम होरा देरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। होरा देरी बेसिकली फैमिली ट्री जो होता है उसे वे स्टोन में इंग्रेव करा के ज़मीन में प्लेस करते हैं। जैसे ए का बेटा अगर बी है, और ए का बेटा सी है, बी का बेटा डी है, बी का बेटा ई है, सी की बेटी एफ है, सी का बेटा जी है। तो ये जो हुआ, इसे वे स्टोन में इंग्रेव करा के ज़मीन में प्लेस करते हैं, उसे कहा जाता है होरादेरी। चलपादेरी, चलपादेरी बेसिकली विलेज की जो बाउंड्री होती है उसे बताती है।
विलेज डिमार्केट करने के लिए। और जो मागोदेरी होता है वो सोशल क्राइम से रिलेटेड होता है, जैसे पॉलीगमी और अनसोशल मैरिजेस होती हैं तो उससे रिलेटेड होता है। सिदरी बेसिकली जो ड्राइड नेवल पार्ट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी होती है, तो वो जब बाहर आती हैं तो उसे वे ज़मीन में बरी करते हैं और उसके पीछे में एक स्टोन खड़ा करते हैं जिसे वे जिदरी बोलते हैं। सासंदिरी बेसिकली वो बरियल स्टोन होता है। बरियल स्टोन जैसे किसी की भी डेथ अगर हो जाती है तो हेड के पीछे एक स्टोन खड़ा किया जाता है जिसे वे सासंदिरी बोलते हैं। अब हम मुंडाओं के भगवान देवता के बारे में पढ़ते हैं। सबसे सुप्रीम गॉड होते हैं सींग बोंगा। विलेज गॉड को कहा जाता है हाथू बोंगा। विलेज गॉडेसेस को कहा जाता है टिशौली। हिल गॉड को कहा जाता है बुरु बोंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नागवंशी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ओके, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।